हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो हम सभी की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको पता है राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड 3 टाइप के टीचर होते हैं। ये कौन कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं ये हमें ऑलमोस्ट सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है, सेकंड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है और थर्ड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है। क्या आपको पता है कि इन तीनों की सैलरी में कितना अंतर होता है। फर्स्ट ग्रेड की सैलरी सेकंड ग्रेड से कितनी ज़्यादा होती है, थर्ड ग्रेड वाले से कितनी ज़्यादा होती है। नहीं पता होगा। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि पता नहीं है तो हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन तीनों टीचर्स की सैलरी में कितना कितना अंतर होता है, बिल्कुल फुल डिटेल से। तो अब हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। यदि आपका सपना है सरकारी अधिकारी बनना, सरकारी टीचर बनना, तो प्लीज़ एक बार अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी सरकारी टीचर से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है तो सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ये 3 लेवल के टीचर हैं। यदि हम इनके ग्रेड पे की बात करें तो जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है उसका ग्रेड पे होता है 4800, सेकंड ग्रेड पे होता है 4200 और थर्ड ग्रेड का ग्रेड पे होता है 3600 रुपये। तो ये तो बात हुई इनके ग्रेड पे की कि ये जॉब कितने ग्रेड पे की हैं। फिर हम बात करें पे बैंड के बारे में, तो देखो जो फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो पे बैंड होता है वो 9300 से लेकर 34,800 के बीच में होता है। पे बैंड जो सेकंड ग्रेड टीचर का जो पे बैंड होता है वो 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में होता है। और जो थर्ड ग्रेड टीचर होता है उसका पे बैंड भी 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में होता है। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों टीचर्स का जो पे बैंड होता है वो बिल्कुल समान होता है। फिर यदि हम इनके लेवल की बात करें तो जो थर्ड ग्रेड टीचर है वो 10वां लेवल, सेकंड ग्रेड टीचर का 11वां लेवल और जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है वो 12वां लेवल का होता है। ठीक है, तो 10, 11, 12 ये इनके लेवल हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। जब आप गवर्नमेंट जॉब लगते हो राजस्थान में, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के तुरंत बाद जो 2 साल का पीरियड होता है, जो शुरू की 2 साल की नौकरी होती है उसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी तरीके का अलाउंस नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, इस पीरियड में आपकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न तो अलाउंस मिलता और आपकी सैलरी भी कम होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचर्स को प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितनी क्या सैलरी मिलती है। तो देखो प्रोबेशन पीरियड के दौरान फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होता है उसकी सैलरी होती है टोटल 31,100 रुपये, सेकेंड ग्रेड की होती है 26,500 रुपये और थर्ड ग्रेड की होती है 23,700 रुपये। अब इसमें एक एनपीएस की कटौती होती है जो सभी जॉबों में 10% की कटौती होती है। तो यदि हम 31,100 रुपये में से 10% एनपीएस की कटौती करते हैं, जो 31,100 रुपये का 10% कितना होता है, 3110 रुपये। तो यदि हम इसको आपस में घटा देते हैं तो फर्स्ट ग्रेड टीचर को प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन हैंड सैलरी मिलती है 27,900 रुपये। मतलब प्रोबेशन पीरियड के दौरान फर्स्ट ग्रेड टीचर के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 27,900 रुपये। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड के बारे में। देखो सेकंड ग्रेड की टोटल सैलरी है प्रोबेशन पीरियड के दौरान 26,500 रुपये। 10% एनपीएस का कटता है। अब आप बोलोगे कि ये एनपीएस का कटता है तो ये क्या फिर परमानेंटली कट जाता है? नहीं, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। तो ये जो 10% एनपीएस कटता है तो 25,500 रुपये का यदि हम 10% निकालते हैं तो आता है 26,050 रुपये। सॉरी, 26,500 का हम 10% निकालते हैं तो 2,650 रुपये आता है। और यदि हम 26,500 में से 2,650 घटाते हैं तो 23,850 रुपये प्रोबेशन पीरियड के दौरान सेकंड ग्रेड टीचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। फिर हम बात करें थर्ड ग्रेड टीचर के बारे में, तो देखो थर्ड ग्रेड टीचर की प्रोबेशन पीरियड के दौरान टोटल सैलरी होती है 23,700 रुपये। इसमें 10% एनपीएस कटता है
तो 23,700 का 10% होता है 2370 रुपये। और यदि टोटल सैलरी में से हम NPS को घटाते हैं तो थर्ड ग्रेड टीचर के अकाउंट में पहली साल जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, 21,330 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टोटल सैलरी है वो किसकी है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलती है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बाद की, कि प्रोबेशन पीरियड के बाद में कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो, प्रोबेशन पीरियड के बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो सबसे पहले बेसिक सा फंडा ये समझो कि थर्ड ग्रेड टीचर की जो प्रोबेशन पीरियड के बाद में बेसिक सैलरी होती है वो 33,800 रुपये होती है। सेकंड ग्रेड की बेसिक सैलरी 37,800 रुपये होती है। और फर्स्ट ग्रेड की बेसिक सैलरी 44,300 रुपये होती है। ये वर्तमान समय में मिल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब जो टोटल जो बेसिक सैलरी है, इसके अलावा राजस्थान में अलाउंस भी मिलते हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं इनको अलाउंस मिलता है। एक तो DNS अलाउंस मिलता है जो 17% होता है। एक HRA मिलता है जिसको हाउस या होम लोन रेंट अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जो जितने भी सिटी हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, X और Y में। ठीक है, सॉरी Y और Z में अलाउंस के आधार पर। तो राजस्थान की कुछ सिटी हैं जहां पर राजस्थान की कुछ सिटी है, जैसे हम बात करें बीकानेर की। ठीक है, कौन कौन सी हैं, जहां पर 16% मैं बता रहा हूं। राजस्थान की कुछ ऐसी सिटी हैं जैसे बीकानेर है, जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है और अजमेर है। ये टोटल 5 ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जहां पर 16% HRA मिलता है। इनके अलावा जितने भी ज़िले हैं, जितने भी गांव हैं, उन सभी में मात्र 8% HRA मिलता है। ठीक है, तो ये था HRA का फंडा। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को 8% HRA मिलता है, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों में 8% अलाउंस ही मिलता है। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी में जो अलाउंस जोड़ने वाले हैं वो हम एक 8% का रेशियो लेके चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर टीचरों को 8% अलाउंस ही मिलता है। तो यदि 17% तो DA मिल रहा है, ठीक है, और 8% HRA मिल रहा है, तो 8% और 17% दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल अलाउंस मिलता है 25%। कितना मिलता है, 25% टोटल अलाउंस मिलता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो, बेसिक सैलरी फर्स्ट ग्रेड ले लेते हैं, सेकंड ग्रेड ले लेते हैं और थर्ड ग्रेड ले लेते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड का बेसिक सैलरी 44,300 रुपये थी, इसका यदि हम 25% अलाउंस निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 11,075 रुपये। सेकंड ग्रेड की बेसिक सैलरी थी 37,800 रुपये, इसका यदि हम 25% निकालते हैं तो निकल कर आता है 94,150 रुपये। और थर्ड ग्रेड की जो बेसिक सैलरी 33,800 रुपये थी, इसका यदि हम 25% निकालते हैं तो बेसिक सैलरी निकल कर आती है 8450 रुपये। ये क्या निकल कर आता है, अलाउंस। ठीक है, ये बेसिक सैलरी है और इसमें हमने ये 25% अलाउंस का मान है। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड टीचर को अलाउंस मिलता है 9450 रुपये, सेकेंड ग्रेड को थर्ड ग्रेड को 8450 रुपये, सेकंड ग्रेड को 9450 रुपये और फर्स्ट ग्रेड को अलाउंस मिलता है 11,075 रुपये। ये क्या है, इनका अलाउंस मिलता है इनको, मतलब रूम रेंट का किराया और DNS अलाउंस मिलता है इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं करते ये। उसके बाद क्या होता है, ग्रोस सैलरी बनती है। ग्रोस सैलरी क्या बनती है, ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी में क्या किया जाता है, जो बेसिक सैलरी और अलाउंस इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस। तो यदि हम इस बेसिक सैलरी अलाउंस को जोड़ते हैं तो थर्ड ग्रेड टीचर की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 42,250 रुपये। सेकेंड ग्रेड टीचर की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 47,250 रुपये। और फर्स्ट ग्रेड टीचर की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 55,375 रुपये। ये है इनकी ग्रोस सैलरी। क्या है, ग्रोस सैलरी। अब हम बात करें इनकी नेट सैलरी के बारे में, क्योंकि इनके कुछ कटता भी है। तो ग्रोस सैलरी में एक तो देखो NPS करता है जो 10% करता है, और एक SI करता है। SI का मतलब होता है स्टेट इंश्योरेंस, तो ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग करता है। तो ऑलमोस्ट राजस्थान में ज़्यादातर टीचरों का 2,000 के आसपास क्या करता है, SI करता है। तो यहाँ पर यदि हम जो ग्रोस सैलरी है फर्स्ट ग्रेड को
55,375, सेकंड ग्रेड को 47,250 और थर्ड ग्रेड को 42,250 मिल रही है। इसका यदि हम 10% NPS निकालते हैं तो वो निकल कर आता है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ग्रेड का जो NPS निकल कर आता है वो कितना है? फर्स्ट ग्रेड का NPS निकल कर आता है कितना? 5537 रुपये। सेकेंड ग्रेड का NPS निकल कर आता है 4725 रुपये और थर्ड ग्रेड का NPS निकल कर आता है 4225 रुपये। ठीक है, तो ये है इनका NPS जो ग्रोस सैलरी का 10% है। अब यदि हम ग्रोस सैलरी में से ये जो NPS जो कटौती हुई है इसको यदि हम निकालते हैं, घटाते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 55,375 में से जब आप NPS 10% काटोगे तो टोटल 48,038 रुपये होगा। 47,250 में से 4725 रुपये जो आपका NPS है उसको काटोगे तो आपके पास 42,250 होगा और 42,250 में से 4225 आप ग्रोस सैलरी NPS निकालते हो तो 38,025 रुपये होगा। तो ये अमाउंट है जो इन टीचरों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये इनको इन हैंड सैलरी मिलती है, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तीसरे साल में। जब प्रोबेशन पीरियड के बाद की है तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, तीसरे साल पहले महीने से इनके अकाउंट में इतनी सैलरी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब इसके अलावा अभी ये नेट सैलरी निकल के आई है। क्या है? नेट सैलरी। अब इसमें क्या होता है? SI करता है, स्टेट इंश्योरेंस और करता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, थोड़ा जल्दी बता दिया। तो ये इनकी नेट सैलरी निकल कर आई है। क्या निकल कर आई है? नेट सैलरी। अब इस नेट सैलरी में क्या होता है? SI स्टेट इंश्योरेंस और करता है जो ऑलमोस्ट 2,000 रुपये करता है। तो इन सभी में 2,000 रुपये कम कर लो। किसके? SI के। तो जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है उसको इन हैंड सैलरी मिलती है 46,238 रुपये SI कटने के बाद में। सेकंड ग्रेड को मिलती है 40,250 रुपये SI कटने के बाद में और थर्ड ग्रेड टीचर को मिलती है 36,025 रुपये SI कटने के बाद में। तो ये सैलरी है जो सारे अलाउंस जुड़ने के बाद में, साथ ही साथ कटौती के बाद में सारे के सारे टीचरों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। ये थर्ड ग्रेड टीचर, ये सेकंड ग्रेड टीचर और ये फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो अब आपको कोई बोले कि मेरे को इतनी लाख मिल रही है, मेरे को इतना हज़ार मिल रहा है, इतना वो मिल रहा है, भाई आप अपना कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। जब कोई भी टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड बनता है, प्रोबेशन पीरियड के बाद में पहले महीने में उनके अकाउंट में कुछ इस तरीके से सैलरी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब बात कर ली जाए, देखो इनमें अंतर देख लेते हैं। यदि हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की सैलरी में अंतर करें ना तो 5788 रुपये का अंतर है। और यदि हम थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की सैलरी में अंतर करें तो 4224 रुपये। और ऑलमोस्ट यदि हम फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की सैलरी में अंतर करें तो ये आता है 10,000 के आसपास। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड की सैलरी और थर्ड ग्रेड की सैलरी में अंतर कितना होता है? 10,000 का होता है। फर्स्ट ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी में अंतर 5788 रुपये का होता है और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी में अंतर 4224 रुपये का होता है। तो ये आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको पता चल गया होगा कि टोटल इनको कितनी कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये था भाई इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला अमाउंट। अब बात कर ली जाए बढ़ोतरी, तो इनकी जो बेसिक सैलरी है ना उसमें हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है। किसमें? बेसिक सैलरी में। बेसिक सैलरी मैंने स्टार्ट में बताया था, ये है इनकी बेसिक सैलरी। तो हर साल इनकी इस बेसिक सैलरी में क्या होती है? 3% की बढ़ोतरी होती है। इसमें 3% बढ़ जाएगा, इसमें 3% बढ़ जाएगा, इसमें 3% बढ़ जाएगा। और जब बेसिक सैलरी 3% बढ़ेगी तो अलाउंस भी बढ़ेंगे, क्योंकि अलाउंस किस पर आधारित है? बेसिक सैलरी पर आधारित है। NPS भी बढ़ेगा क्योंकि NPS भी बेसिक सैलरी पर आधारित है। तो जब इनकी बेसिक सैलरी 3% बढ़ेगी तो इनके जो अलाउंस है और इनका जो NPS है ये दोनों भी उसी तरीके से 3% बढ़ जाएंगे जो ओवरऑल टोटल पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके
बाद में जो सैलरी बढ़ती है ना वो है। तो आप ये भी निकाल सकते हो चाहो तो। कोई वैसे झूठ बोले कि मेरे पापा को 50 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, 5 लाख मिल रही है, 2 लाख मिल रही है, 2.5 लाख मिल रही है, तो भाई आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। कह दो कि भाई 2 मिनट चुप रहे, देख अभी मैं निकाल के बताता हूँ तेरे पापा को कितनी सैलरी मिल रही है, तो ये बता वो लगे कब थे। और तुरंत आप कैलकुलेट करके और 5 मिनट में उसको बता दो कि भाई तेरे पापा को इतनी सैलरी मिल रही है। अब बात की जाए, बस बेसिक में हर बार 3% जोड़ते जाओ। अब बात की जाए रिटायरमेंट के समय, तो देखो एक तो 10% एनपीएस करता है और एक एसआई करता है। तो ये दोनों परमानेंटली नहीं करते, ये दोनों आपको रिटायरमेंट के टाइम वापस मिल जाते हैं। और एनपीएस का तो एक बहुत अच्छा फंड है, गवर्नमेंट जितना आपका एनपीएस काटेगी उतना ही खुद की तरफ से ऐड करके और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। कौन से में? वहाँ पर जो आपको लास्ट में रिटायर होगी तब मिलेगा वहाँ पर। ये अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ध्यान रखना, रिटायरमेंट के समय जो आपको टोटल अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है। एक तो पर मंथ आपका जितना एनपीएस कट रहा है वो रुपए, प्लस में उतने ही रुपए गवर्नमेंट खुद की तरफ से ऐड करती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 20% एनपीएस, 10% तो आपका कटा जो, प्लस में 10% गवर्नमेंट ने मिला दिया। 20% तो एनपीएस हो गया, प्लस में आपका एसआई। तो ये सारा टोटल कुल मिलकर इनको सारों को जोड़ा जाता है, फिर इसके ऊपर ब्याज लगता है और फिर वो रिटायरमेंट के समय आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रिटायरमेंट के समय आपको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर की ये कहानी थी सैलरी की, इनको कितना क्या मिलता है। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप चाहते हो किसी भी पोस्ट के या किसी भी सरकारी नौकरी की सैलरी के बारे में जानने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बता दो, मैं उसकी सैलरी बता दूंगा कि उसको रियल में कितनी सैलरी मिल रही है। बस आपको कमेंट करके बताना है कि सर इस जॉब में कितनी सैलरी मिलती है। यदि आप राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट से हो तो छोटी सी कोई रिक्वेस्ट है, उसमें आप स्टेट का नाम भी डाल देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी सरकारी नौकरी की सैलरी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको 2 काम करने हैं। पहले तो जॉब का नाम लिखना है, प्लस में कौन से स्टेट की है ये लिखना है। मैं बिल्कुल फुल डिटेल से उसकी सैलरी के बारे में सारी आपको जानकारी दे दूंगा। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो लाल सा बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसको ज़रूर दबा देना। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बिल्कुल लास्ट टाइम तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।